अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर बढ़ता हुआ फिर से दिखाई पड़ रहा है। चीन के द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स को नियंत्रित करने की जो कोशिश थी, उसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति नाराज हैं और उन्होंने चीन पर 100% फिर से टैरिफ लगाने की ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि आने वाली 1 नवंबर से ही इस टैरिफ को लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार के बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच में जानकारों का मानना है तमाम सामानों की उपलब्धता को लेकर दुनिया भर में दिक्कतें आ सकती हैं अगर इस प्रकार का ही टैरिफ लगता रहा तो। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बीजिंग के खिलाफ बड़े आर्थिक कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित सभी उत्पादों पर 100% तक अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। साथ ही 1 नवंबर से सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के निर्यात पर प्रतिबंध भी लागू होंगे। यह कदम चीन के उस फैसले के जवाब में उठाया गया है जिसमें उसने दुर्लभ धातुओं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर नियंत्रण को कड़ा कर दिया है। ये धातुएं स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और AI तकनीक जैसी आधुनिक उद्योगों की रीढ़ मानी जाती है। ट्रंप ने चीन के निर्णय को शॉकिंग यानी चौंकाने वाला बताया और कहा कि यह बेहद अनुचित कदम है। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि 3 सप्ताह बाद दक्षिण कोरिया में निर्धारित अमेरिका चीन शिखर बैठक अब अनिश्चित हो गई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में जोरदार गिरावट आई। न्यूयॉर्क का S&P 500 इंडेक्स 2% से अधिक गिरा। अप्रैल के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। निवेशकों ने जोखिम से बचते हुए सोने और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करना शुरू कर दिया है। वहीं डॉलर भी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर पड़ा। ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका बोइंग विमानों और उनके पुर्जों के निर्यात पर भी नियंत्रण लगा सकता है। विमानन विश्लेषण कंपनी सीरियम के अनुसार चीन की एयरलाइनों के पास फिलहाल कम से कम 222 बोइंग जेट विमानों के ऑर्डर हैं, जबकि देश में 1800 से अधिक बोइंग विमान पहले से सेवा में हैं। कभी बोइंग के ऑर्डर बुक में चीन की हिस्सेदारी 25% तक थी, जो अब घटकर 5% से भी कम रह गई है। यदि अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण लागू किया तो इससे न केवल बोइंग बल्कि पूरे वैश्विक विमानन उद्योग पर असर पड़ सकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह व्यापारिक टकराव बढ़ा तो न सिर्फ तकनीकी और विमानन क्षेत्र प्रभावित होंगे, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी अस्थिर हो सकती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता। ऐसे में यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। उधर बीजिंग में लोगों ने संयम बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि चीन की घरेलू अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि वह रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर रह सकती है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे विमानन, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आने वाले सप्ताहों में यह तय होगा कि क्या आर्थिक संवाद की राह खुलती है या एक नया व्यापार युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिर संकट में डाल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।